मोदी से सीखेगा ब्रिटेन। ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ हो रही है। भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र हो रहा है। वहां एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें स्कूली बच्चों को भरपेट भोजन देने की मांग हो रही है। साथ ही साथ भारत की तरह ही सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की आवाज उठी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की तरह ब्रिटेन की सरकार भी वहां के बच्चों को मुफ्त में मिड डे मील देगी, मुफ्त शिक्षा के साथ हेल्दी फूड देगी। मोदी से ब्रिटेन के लोग प्रभावित हैं, तो क्या वहां की सरकार कुछ सीख लेगी? जरूरतमंद को खाना दो, लालचियों को नहीं। ब्रिटेन में बच्चों को भरपेट खाना देने की मांग को लेकर कैंपेन चल रहा है। वहां के लोगों का आरोप है कि ब्रिटेन में सब्सिडी उड़ा रहे सांसद, बच्चों को नहीं मिल रहा खाना। ब्रिटेन में बच्चों की हालत इतनी खराब है कि एक महिला अपनी बात रखते रखते रोने लगी। I'm sorry, it's just, you know, just something has to give, and I just don't think it should be children's spirits. You know, I'm sorry, I just. एक और ब्रिटेन की सरकार की आलोचना हो रही है, तो दूसरी ओर भारत की मिड डे मील योजना की चर्चा भी है। पीएम मोदी के फैसले की तारीफ हो रही है। जिस तरह पीएम मोदी ने संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी, उसी तरह ब्रिटेन में भी सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की मांग हो रही है। लोग तख्तियों पर लिख रहे हैं कि जरूरतमंद को खाना दो, लालचियों को नहीं। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है। ऐसे में सांसदों को खाने पर मोटी सब्सिडी क्यों दी जा रही है? इस महिला ने बच्चों के खाने को लेकर सवाल उठाए थे और ये वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद से ब्रिटेन में इनफ इज इनफ कैंपेन ने रफ्तार पकड़ ली। हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटेन में ही कई स्कूलों में उन बच्चों को खाना देने से इनकार कर दिया जा रहा है जिनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए लोग सांसदों की सब्सिडी बंद करने की मांग कर रहे हैं और बच्चों को मुफ्त में भरपेट भोजन देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के मिड डे मील योजना की तारीफ कर रहे हैं। भारत में मिड डे मील योजना यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत हर दिन 12 करोड़ बच्चों को खाना दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी है। भारत की संसद ने इस सब्सिडी को बंद करके सालाना 8 करोड़ से ज्यादा रुपए बचाए हैं। मोदी सरकार भारत में गरीब बच्चों को भोजन के साथ शिक्षा देने का काम कर रही है। गरीब बच्चों को पोषण मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं को भी इस अभियान में जोड़ दिया है। कुपोषण और अशिक्षा के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई है। मोदी सरकार हर साल पीएम पोषण योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। पोषकता के साथ साथ पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार मजबूत इमारत के लिए नींव का ठोस होना जरूरी है, उसी प्रकार शक्तिशाली नए भारत के लिए पोषित और स्वस्थ बचपन का होना भी जरूरी है। वहीं ब्रिटेन में एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 सालों में ब्रिटेन के सांसदों का 12.3 लाख किलो खाना फेंक दिया गया। इसी समय में ब्रिटेन के सांसदों की सैलरी में 11% का इजाफा भी किया गया। ब्रिटेन के ही लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों का मानना है कि कई दिन ऐसे रहे हैं जब उन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाया। यूके के एक स्कूल की कैंटीन में काम करने वाली इस महिला ने भी बताया कि मुझसे कहा गया उन बच्चों को खाना ना दें जिनके पास पैसे नहीं हैं। महिला ने रोते हुए कहा कि उसने इसलिए नौकरी नहीं की है कि बच्चों को भूखा जाने दे, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते। ये महिला मैनचेस्टर में इनफ इज इनफ कैंपेन की रैली में शामिल हुई थी और अपनी और बच्चों की तकलीफ बताते हुए कैमरे के सामने ही रो पड़ी। ये लोग पीएम मोदी को एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। साल 2016 से 17 के डेटा के मुताबिक करीब 11,40,000 स्कूलों के 9 करोड़ 78 लाख बच्चों को हर दिन खाना खिलाया जाता है। अब संख्या करीब 12 करोड़ तक बढ़ गई है। इस खाने में बच्चों के पोषण के लिए जरूरी तत्वों का भी ध्यान रखा जाता है, उसकी मात्रा भी पर्याप्त रखी जाती है। यूके जैसे देशों को इससे सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस योजना के लिए बच्चों या उनके परिवार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसलिए ब्रिटेन के लोग भी मिड डे मील योजना यानी पीएम पोषण योजना की तरह स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं।